Hello and welcome everyone to computer class. In the previous video, we learned about different types of internet connection, and in this video, we are moving ahead. We are going to read about internet terminologies. What are the terms that are used in context of इंटरनेट, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट के कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि बेसिकली इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे काम वो करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ है जो आपने अक्सर सुना होगा वो है क्या, www। तो www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंड्स फॉर www। तो जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है ये है क्या एक्चुअली? ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? ऑनलाइन कंटेंट्स का, ऑनलाइन चीज़ों का ये क्या है? एक नेटवर्क है। और इसमें जो ऑनलाइन कंटेंट्स रखे जाते हैं वो किस भाषा में रखे जाते हैं? वो हमारे नॉर्मल भाषा में नहीं रखे जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी या ऐसे भाषा में नहीं ये कंटेंट्स रखे जाते हैं। ये HTML लैंग्वेज में रखे जाते हैं। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। और इसका एक अलग सा तरीका होता है इसमें चीज़ों को लिखने का, और तब जाके आसानी से लोग इस HTML लैंग्वेज के थ्रू इंटरनेट कंटेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो HTML आप अभी जानिए कि HTML क्या है। एक तरीके की लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश, हिंदी है, जिसको समझने के लिए आपको पहले इनके बेसिक्स को समझने पड़ते हैं। उसी तरीके से HTML को समझने के लिए आपको सबसे पहले HTML के बेसिक्स को समझने होंगे। ठीक, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये ऑनलाइन कंटेंट का नेटवर्क है जो कि HTML लैंग्वेज में होता है, और यूज़र जो है इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP के थ्रू इन कंटेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू जुड़े होते हैं वो HTTP का इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड वेब वाले नेटवर्क्स से जो उस पर ऑनलाइन कंटेंट्स है उसको वो एक्सेप्ट या उसको देख पाते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है क्या? क्लाइंट। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट वो इंसान है जो कि कंप्यूटर से किसी भी सर्विस की आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है ना। क्लाइंट क्या है? आप कह सकते हैं कि क्लाइंट एक वो कंप्यूटर है या वो सॉफ्टवेयर है जो कि सर्वर से, अब सर्वर क्या है ये हम अभी इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे। तो क्लाइंट वो कंप्यूटर है या वो सॉफ्टवेयर है जो कि सर्वर से किसी भी तरीके की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर सर्विस उसको प्रोवाइड करता है उस सर्विस को वो एक्सेस करता है, उस सर्विस को वो लेता है, उस सर्विस को वो इस्तेमाल करता है। उसको बोलते हैं क्या? क्लाइंट। तो सिंपली आप कह सकते हैं एक तरीके से कि क्लाइंट वो एक इंसान है जो दुकान से सामान के लिए रिक्वेस्ट करता है, और दुकानदार जो कि क्या है, एक सर्वर है, वो सर्वर, वो दुकानदार उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको सामान देता है, और फिर उस सामान को क्लाइंट क्या करता है, यूज़ करता है। तो यही पूरा सिनेरियो है यहाँ पे कि क्लाइंट क्या है, कि क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सर्वर से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, और वो सर्वर उस सर्विस को देता है, और उस सर्विस को पाने के बाद वो कंप्यूटर क्या करता है, उस सर्विस का इस्तेमाल करता है। तो क्लाइंट क्या हो सकता है? क्लाइंट कुछ कोई भी हो सकता है। क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है, क्लाइंट लैपटॉप, मतलब जिस मशीन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी गई है सर्वर को, वो मशीन क्या हो जाएगी? क्लाइंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्या? सर्वर। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा सर्वर का। तो सर्वर है क्या? तो सर्वर एक्चुअली एक डिवाइस है जो कि क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और उसके बदले में रिस्पॉन्स देती है क्लाइंट को। ठीक है, ये काम होता है सर्वर का। तो सर्वर क्या है? सर्वर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सेटअप है जो कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिसीव करता है
और रिसीव करने के बाद उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड भी करता है, उस क्लाइंट को रिस्पॉन्ड भी करता है। ये होता है सर्वर। अब सर्वर जो है कई टाइप्स के होते हैं, जैसे डाटाबेस सर्वर, वेब सर्वर और फाइल सर्वर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम है इसमें आपको सर्वर का रोल समझ में आएगा कि एक क्लाइंट है, उसने जो है सबसे नीचे से मैं चल रहा हूँ, उस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। अब सर्वर क्या करेगा, अपने डाटाबेस में से सर्च करेगा कि उस रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने भेजी है उसका अप्रोप्रिएट आंसर कहाँ है, क्या है। तो वो अपने डाटा में जो उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है सर्वर के पास, उसमें उस इंफॉर्मेशन में वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद जब उसको उसका रिस्पांस मिल जाएगा अपने डाटा में से, तो सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर देगा, और फिर क्लाइंट जो है उस रिस्पांस को यूज़ कर सकता है। यही वर्किंग है आपकी क्लाइंट और सर्वर के बीच की। नेक्स्ट है आपका वेब सर्वर। हमने पढ़ा था कि सर्वर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे डाटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर। तो एक वेब सर्वर क्या होता है इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो एक वेब सर्वर क्या होता है, ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहाँ पे इंटरनेट के जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कंटेंट्स इसी सर्वर में स्टोर्ड रहते हैं, इसी एक जगह पे क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि गूगल, जिस पे कि आप हर एक चीज़ को सर्च करते हैं और उसके बदले में आप आंसर पाते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने मोबाइल से अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, सपोज दैट आप अपने मोबाइल से इंडिया सर्च कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। उसने एक इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की सर्वर से कि उसको किसके बारे में जानना है, इंडिया के बारे में जानना है। तो अब सर्वर क्या करेगा, अपने डाटा में से इंडिया के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को आपके मोबाइल पे वो रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जो भी आप देखना चाहें उसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वेब सर्वर, जिसमें कि सारे इंटरनेट के कंटेंट्स जो हैं एक जगह स्टोर होते हैं, और जब रिक्वेस्ट आती है किसी भी क्लाइंट से तो वो वेब सर्वर क्या करता है, अपने अंदर उसको सर्च करता है, और सर्च करने के बाद उस रिक्वेस्ट के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं बता रहा था कि जैसे गूगल पे आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, तो गूगल का जो सर्वर है जहाँ पे गूगल की सारी इन्फॉर्मेशन, गूगल जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही एक जगह स्टोर रखी गई हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन कोई अगर पूछता है तो वो सर्वर गूगल का क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो गूगल ऑटोमेटिकली कुछ नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के द्वारा फीड की गई हैं गूगल के सर्वर के अंदर। तो गूगल का जो सर्वर है वो अमेरिका में स्थित है, ठीक है, वो अमेरिका में बेस्ड है। तो जब भी आप कोई चीज़ सर्च के लिए करते हैं गूगल पे, तो वो टर्म्स जो है, वो सर्च करने वाली चीज़ें सबसे पहले जाती हैं अमेरिका के सर्वर पे। वो अमेरिका का सर्वर फिर अपने अंदर सर्च करता है कि इसका आंसर क्या है, या इससे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। सर्च करने के बाद वो जो है क्या करता है, आपको फिर से रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, इसमें से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगती है। तो आपने बहुत बार सुना होगा सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी सर्च करने के लिए, आपने सपोज दैट इंडिया भेजा गूगल पे सर्च करने के लिए, तो अब गूगल सर्वर क्या करेगा, उस इंडिया को सर्च करेगा अपने डाटा में से, अपने इन्फॉर्मेशन में उस इंडिया को सर्च करेगा। तो सर्च करने का जो टाइम है, अगर बहुत सारे लोग एक ही समय पे उस सर्वर से इंडिया के बारे में पूछने लगें, तो सर्वर क्या करेगा, सब सर्वर सर्च तो करेगा इन्फॉर्मेशन को, लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे भेजना है, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, जिस वजह से आपको रिस्पांस एक तुरंत नहीं मिल पाता है, तो आपका नेट शो नहीं करता है कुछ। तो लोग कहते हैं क्या कि सर्वर डाउन है, मतलब सर्वर जो है एक साथ कई इन्फॉर्मेशंस, एक साथ कई लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंड करने में टाइम लगा रहा है, और इस वजह से लोग बोलते हैं क्या कि सर्वर डाउन है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वेब सर्वर क्या होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द वेब ब्राउज़र्स।
वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र सिंपली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि HTTP लैंग्वेज, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट की जो भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं वो HTML लैंग्वेज में अवेलेबल होती हैं। तो ये वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र की ये एबिलिटी होती है कि वो HTML लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और अगर आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वेब ब्राउज़र पे, या जो सर्च करने के लिए लिखते हैं, वो वेब ब्राउज़र क्या करता है, उसको HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और जो रिस्पॉन्स सर्वर देता है वो रिस्पॉन्स HTML लैंग्वेज में होता है। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस HTML लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको ईज़िली हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ, ये सहूलियत प्रदान करता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम वेबसाइट्स को व्यू और एक्सेस कर सकते हैं। हम वेबसाइट पे क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पे हमको जिस साइट पे जाना है उस साइट का हम एड्रेस देते हैं, और फिर उस एड्रेस के हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र जो है वो हमको टेक्स्ट भी डिस्प्ले करता है, ऑडियो भी डिस्प्ले करता है, वीडियो, बहुत सारे एनिमेशंस वगैरह डिस्प्ले होते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो है सिंपली उसका काम है कि इंटरनेट की इंफॉर्मेशंस जो कि एक दूसरे लैंग्वेज में है उसको हम अपनी लैंग्वेज में एक्सेस कर पाएँ। ये फैसिलिटी वेब ब्राउज़र जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमको प्रोवाइड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो. नेक्स्ट we will move ahead of this chapter. Thank you.